नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल औसत ज्ञान में। दोस्तों, आज हम क्लास 10th के साइंस चैप्टर नंबर 6 अध्याय 6 जिसका नाम है जैव प्रक्रम, तो उससे जो है हम बहुत इंपॉर्टेंट MCQs करेंगे जो कि आपके टर्म 1 एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न नंबर पहला है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो ब्रिक यानी किडनी। किडनी किससे संबंधित है? पोषण से, श्वसन से, उत्सर्जन से या परिवहन से। तो जो किडनी है वो उत्सर्जन से संबंधित है। इसका स्पष्टीकरण यानी इसका जो हम है देखते हैं पूरा परिभाषा। तो मनुष्य में वृक्क उत्सर्जन तंत्र से संबंधित है। वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? वृक्क की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। बिल्कुल आपसे ये पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर दूसरा है कि पादप में जाइलम उत्तरदायी है जल व खनिज के लवणों के लिए वहन के लिए। बिल्कुल इसका यही हो जाएगा जल। मैंने बताया था अपने वीडियो में जो जाइलम है, तो जाइलम का पहला अक्षर ज है, तो ज से जल होता है, मैंने ट्रिक बताई थी। तो जाइलम जो है जल व खनिज लवणों का वहन करता है। जल व खनिज लवणों का वहन करता है। स्पष्टीकरण की पादप में जाइलम उत्तक जल व खनिज लवणों का वहन जड़ से तने की ओर करता है, जबकि फ्लोएम उत्तक जो है पादपों में भोजन का परिवहन पत्तियों से जड़ की ओर करता है। प्रश्न नंबर तीसरा है कि स्वपोषी पोषण के लिए उत्तरदायी है। स्वपोषी पोषण के लिए कौन है उत्तरदायी? कार्बन डाइऑक्साइड व जल, क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश या उपयुक्त सभी। तो इसमें उपयुक्त सभी होगा, क्योंकि इसका क्या है कि स्वपोषी पोषण की वह विधि है जिसमें जीवधारी पर्यावरण में उपस्थित सरल कार्बनिक पदार्थ हो, जैसे CO2 व जल आदि से अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। स्वपोषण विधि कहलाती है तथा ऐसे जीवधारी स्वपोषी पोषण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए सभी हरे पौधे और कुछ जीवाणु तथा शैवाल। प्रश्न नंबर चौथा है कि पायरुवेट के विखंडन से यह CO2 तथा जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। क्या होती है? ऑप्शन A है कोशिका द्रव्य, बी है माइटोकॉन्ड्रिया, सी है हरित लवण या डी है केंद्र। मतलब कहाँ होती है ये पायरुवेट का जो विखंडन है, तो कहाँ होता है? ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। स्पष्टीकरण। तो जब पायरुवेट के अणु माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर आते हैं तो वे क्रेब्स चक्र में प्रवेशित होकर CO2 जल तथा ऊर्जा में विखंडित हो जाते हैं। ग्लूकोज से पायरुवेट अणुओं का निर्माण कोशिका द्रव में होता है। प्रश्न नंबर पाँचवा है कि इथाइल अल्कोहल बनता है। जो इथाइल अल्कोहल है वो बनता है दहन में, वायवीय श्वसन में, अवायवीय श्वसन में या किसी में भी नहीं। तो जो इथेनॉइल अल्कोहल जो है वो अवायवीय श्वसन में बनता है। इष्ट में पायरुवेट के अणु ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इथाइल अल्कोहल CO2 तथा ऊर्जा में विखंडित होते हैं, जबकि ऑक्सीजन के अभाव में ये हमारी पेशी कोशिका में लैक्टिक अम्ल व ऊर्जा में परिवर्तित हो जाते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुवेट के अणु ऑक्सीजन की उपस्थिति में CO2 जल तथा ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। प्रश्न नंबर छठा है कि श्वसन का मुख्य उद्देश्य क्या है? श्वसन का मुख्य उद्देश्य क्या है? गैसों का विनिमय या फिर ग्लूकोज के जारण से ऊर्जा उत्पन्न करना, भोजन का पाचन या अपशिष्ट पदार्थों को बाहर करना। तो इसका ऑप्शन बी होगा सही, ग्लूकोज के जारण से ऊर्जा उत्पन्न करना। स्पष्टीकरण क्या है कि श्वसन का मुख्य उद्देश्य ग्लूकोज के जारण से ऊर्जा उत्पन्न करना है। इसी ऊर्जा का उपयोग कोशिका के विभिन्न प्रकार के जटिल यौगिक को बनाने में किया जाता है। प्रश्न नंबर 7वां है कि मछली के हृदय में कोष्ठक होते हैं। तो मछली के हृदय में 2 कोष्ठक होते हैं। प्रश्न नंबर इसका ऑप्शन ए सही है। तो मछली के हृदय में 2 कोष्ठक होते हैं। मछली के हृदय को वीनस कहते हैं। प्रश्न नंबर 8वां है कि रुधिर का थक्का बनाने में सहायता करने वाली कोशिकाएं। तो बिल्कुल इसका प्लेटलेट्स कोशिकाएं हो जाएगी, ऑप्शन सी। स्पष्टीकरण क्या है इसका कि प्लेटलेट्स कोशिकाएं रुधिर का थक्का बनाने में सहायता करती है। जिन व्यक्तियों में प्लेटलेट्स कोशिकाओं की कमी होती है उनमें चोट लगने पर रुधिर का थक्का देर से बनता है और कभी कभी तो रुधिर का थक्का ना बनने के कारण रक्त बहता रहता है, जिससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है। प्रश्न नंबर 9 है कि मनुष्य की लार में पाए जाने वाला एंजाइम। मनुष्य का जो लार है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो लार में एमिलेस एंजाइम पाया जाता है, याद रखिएगा। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, लाइपेज ये तो पाई नहीं जाती है। लार में क्या पाया जाता है? एमिलेस एंजाइम। एमिलेस मनुष्य की लार में पाए जाने वाला एंजाइम जो कुछ मात्रा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख्य गुहा में करता है। इसके अलावा यह एमिलेस एंजाइम अग्न्याशय रस भी पाया जाता है। क्या कह रहा है कि एमिलेस जो है वो हमारे मुंह के लार में पाया जाता है, जो करता क्या है, जो कि जो है कुछ मात्रा में जो है कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह में करता है। इसके अलावा जो है ये एमिलेस एंजाइम अग्न्याशय रस में भी पाया जाता है।
अब है प्रश्न नंबर 10वां कि एक स्वस्थ वयस्क में प्रतिदिन कितना लीटर आरंभिक निस्यंत ब्रिक में होता है। तो इसका है 180 लीटर। एक स्वस्थ व्यक्ति में प्रतिदिन 180 लीटर आरंभिक निस्यंत ब्रिक में होता है। प्रश्न नंबर 11 कि हीमोग्लोबिन में पाया जाता है श्वेत रुधिर कोशिकाएं WBC, लाल रुधिर कोशिकाएं RBC या प्लेटलेट्स या बाया निलय। तो इसमें बाया निलय तो होगा नहीं। इन तीनों में से देखते हैं, लाल रुधिर कोशिकाएं RBC होता है। हीमोग्लोबिन जो जो होता है RBC पाया जाता है उसमें, इसीलिए जो है रक्त का रंग लाल होता है। तो हीमोग्लोबिन लाल रुधिर कोशिकाएं RBC में पाया जाता है जो कि ऑक्सीजन वहन का कार्य करता है। प्रश्न नंबर 12वां है कि हृदय के किस प्रकोष्ठ में दीवार मोटी और मजबूत होती है। दायां निलय, वाया अलिंद, दायां अलिंद या बायां निलय। तो इसमें है बायां निलय। हृदय के किस प्रकोष्ठ यानी हृदय के कौन से जो चार जो हम प्रकोष्ठ पढ़ते हैं तो उसमें से जो है बायां निलय है उसका जो है दीवार मोटी और मजबूत होती है। हृदय के प्रकोष्ठ बायां निलय की दीवार मोटी और मजबूत होती है क्योंकि यहाँ से रुधिर पूरे शरीर में संचारित होता है। बायां निलय। मनुष्य के शरीर में उस ग्रंथि का नाम बताएं जो हार्मोन तथा एंजाइम दोनों स्रावित करती है। तो ये हो गया अग्न्याशय ग्रंथि। मनुष्य के शरीर में वो ग्रंथि का नाम बताइए जो कि हार्मोन तथा एंजाइम, हार्मोन भी करता है और एंजाइम दोनों जो है स्रावित करता है, तो है अग्न्याशय ग्रंथि। अग्न्याशय ग्रंथि एक ऐसी ग्रंथि है जो एंजाइम जैसे ट्रिप्सिन, टाइमोट्रिप्सिन तथा हार्मोन जैसे इंसुलिन आदि को स्रावित करती है। पौधे को पौधे के जाइलम को निकाल देने पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर हम पौधे में से जाइलम को निकाल दें तो क्या प्रभाव। पौधा अधिक समय तक जीवित रहेगा। पौधे पर कोई प्रभाव नहीं, पौधे सूख कर नष्ट हो जाएगा। पौधों से जड़ अधिक मात्रा में निकलेगी। इसका सिंपल सा है सी, पौधे सूख कर नष्ट हो जाएगी क्योंकि जाइलम एक संवहन ऊतक है, अतः इसे निकाल देने पर पौधे में जल तथा खनिज लवणों का संवहन नहीं होगा। इसी के साथ जो है हमारा ये वीडियो समाप्त होता है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब